अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर शहबाज मलिक एक इंतहाई मुफीद और ज़रूरी वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर हूँ। आज मैंने डिस्कस करना है आपके साथ, और आज जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ वो आपकी रूटीन लाइफ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाली है। और आज मैं बात करूँगा ओबेसिटी के ऊपर। ओबेसिटी को बोलते हैं मोटापा, वज़न का बढ़ जाना, और वज़न का इतना बढ़ जाना कि वो मर्ज़ पैदा करने लगे। तो ओबेसिटी या मोटापा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि हम क्या मोटे तो नहीं हैं, क्या हमारा वज़न ज़्यादा तो नहीं है, और हमारा वज़न इतना ज़्यादा तो नहीं है कि जो कि हमारे जिस्म को मर्ज़ पैदा करे। तो आज हमने इस वीडियो में इन चीज़ों को सीखना है, और आपने इन चीज़ों को सीखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को फैलाने में शामिल हो सकें। तो ओबेसिटी को या मोटापे को हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओबीज़ हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लासिफिकेशन दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक सबसे दुनिया का मुस्तनद इदारा है, और उसने मोटापे को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया। मैं इन तीनों ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। अब मोटापे को देखने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ाकार ये है जो कि ज़्यादा मुस्तनद भी है और जिसको रिकमेंड भी किया है WHO ने, वो है BMI देखा जाए। BMI बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स को, कि आपके जिस्म का वज़न जो कि किलोग्राम में हो और आपका कद जो कि मीटर्स में हो। वज़न को आप डिवाइड करते हैं मीटर्स के ऊपर, आपके कद के मीटर्स के ऊपर, इस तरह आपका BMI निकल आता है। और इसका आसान सा तरीक़ाकार ये है कि गूगल के ऊपर बहुत सारे कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं जो कि आपके जिस्म में आपका BMI निकालते हैं। तो आप उन कैलकुलेटर्स की मदद से बआसानी अपना BMI निकाल सकते हैं, और फर्दर इस वीडियो को आगे से आप फॉलो कर सकते हैं कि आप किस ग्रेड के ओबीज़ हैं। और दूसरा तरीक़ाकार है जो कि पहले यूज़ होता था, जिसके अंदर जिस्म के अंदर फ़ैट के कंटेंट्स, यानी कि जिस्म में कितनी चर्बी पाई जाती है, इसकी मदद के साथ मोटापा या ओबेसिटी को मापा जाता था। अब फ़ैट कंटेंट निकालने का भी तरीक़ाकार है, और ये मैं स्क्रीन के ऊपर इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे मुस्तनद तरीक़ाकार BMI को निकालना होता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस बात का पता हो कि जिस्म में फ़ैट के कंटेंट्स, चर्बी कितनी पाई जाती है, इससे भी मोटापे का पता चल जाता है। नॉर्मली मर्द और औरत में इसमें फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मर्द में चर्बी की मिकदार 25% से ज़्यादा पाई जाती है तो वो मोटा गिना जाता है। इसी तरह किसी औरत में या ख़ातून में चर्बी की मिकदार 33% से ज़्यादा पाई जाती है तो वो ओबीज़ गिनी जाती है। और इसी तरह अगर मर्द में 25% से कम और 20% से ज़्यादा चर्बी का कंटेंट पाया जाता है तो वो बॉर्डर लाइन मोटा गिना जाता है। और ख़वातीन में भी इसी तरह 33% से कम लेकिन 30% से ज़्यादा फ़ैट्स पाई जाएं तो वो भी बॉर्डर लाइन ओबीज़ कंसिडर की जाती हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो क्लासिफिकेशन जिसको आपने इस्तेमाल करना है। दर्जा बंदी को इस्तेमाल आपने करना है अपने आप को या किसी को भी देखने के लिए कि क्या कोई इंसान मोटा या ओबीज़ है। तो BMI को हम कैलकुलेट करेंगे। BMI को कैलकुलेट करने के बाद हम 3 दर्जों में डिवाइड करेंगे मोटापे को। पहला दर्जा वो हुआ है कि अगर किसी भी इंसान का BMI 25 से ज़्यादा और 30 से कम है, यानी कि 25 से लेकर 29.9 है अगर किसी भी इंसान का BMI, तो आप इसको सिंपली ओवरवेट बोलेंगे। इसी तरह से अगर किसी इंसान का BMI आता है 30 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम, यानी कि 30 से लेकर 39.9 तक, तो आप इसको दूसरे दर्जे का मोटापा कहते हैं या ग्रेड 2 ओबेसिटी कहते हैं, या आप इसको सिंपल ओबेसिटी कहते हैं।
तीसरी दर्जे की ओबेसिटी वो होती है या मोटापा वो है जिसके अंदर बीएमआई किसी भी इंसान का 40 या 40 से ज़्यादा आ जाता है। तो WHO की क्लासिफिकेशन के मुताबिक इस दर्जाबंदी को इस्तेमाल करते हुए ये तीसरे दर्जे का मोटापा है, ग्रेड 3 ओबेसिटी है। इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि ये ऐसा मोटापा है जो कि मर्ज़ या बीमारी पैदा करता है, मॉर्बिड ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। ये मॉर्बिड ओबेसिटी वो है जिससे अमराज लगते हैं इंसानों को। तो ये तो है WHO की क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्जिकल लिटरेचर जो है वो कुछ और कहता है। यह सर्जिकल लिटरेचर जो है वो भी मोटापे को एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान का BMI 40 तक है तो वो मॉर्बिड या वो स्वेयर ओबेसिटी है, वो स्वेयर ओबेसिटी या बहुत ज़्यादा मोटापे में शुमार होता है वो। लेकिन अगर किसी भी इंसान का BMI 40 और 50 के दरमियान है तो फिर वो मॉर्बिड है, यानी कि फिर वो मर्ज़ पैदा करेगा उसके जिस्म के अंदर, यानी कि उससे जिस्म को मुख्तलिफ अमराज लाहक होंगे। और अगर किसी भी इंसान का BMI 50 या 50 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको सुपर ओबीज़ ओबेसिटी यानी कि इंतहाई ख़तरनाक मोटापा कहा जाता है। एक इंतहाई अहम बात यह है इसमें जो हमें याद रखना है वो ये है कि बहुत सारे अमराज या मॉर्बिडिटीज़ जो कि मोटापे के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, क्या चीज़ें देखनी है इसके अंदर। हमने 4 बातें याद रखनी है, हमने 4 चीज़ें हमें याद रखना है कि वो जिनसे हमें पता चल सके कि मोटापा मॉर्बिड है या नहीं है। पहली चीज़ ये कि फ़ैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि जो चर्बी है वो जिस्म के किस किस हिस्से में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर ये ट्रंक है, इसके ऊपर अगर चर्बी ज़्यादा पाई जाती है तो इसको ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं। अगर पेट के हिस्से पर ज़्यादा चर्बी पाई जाती है या पेट बढ़ जाता है चर्बी की वजह से तो इसको एब्डोमिनल या सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। इसको एंड्राइड ओबेसिटी भी कहते हैं जो पेट के सतह से बढ़ जाती है। तो जो मोटापा लोकलाइज्ड हो, यानी कि किसी एक जिस्म के हिस्से पर या एक जगह पर अगर चर्बी इकट्ठी सिर्फ हो गई है तो उसका लिंक है कि वो उसकी वजह से अमराज लाहक होने का ख़तरा या खदशा होता है। लेकिन अगर मोटापा एंड्राइड हो, सेंट्रल हो या एब्डोमिनल हो, यानी कि पेट वाले हिस्से पे, सेंटर वाले हिस्से पे अगर मोटापा बढ़ जाता है तो ये डिजीज़्ड है और ये मॉर्बिडिटी पैदा करता है, यानी कि अमराज पैदा करता है। तो इसके अंदर मर्ज़ लगने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखना है, वेस्ट को देखना है। किसी भी इंसान की, मर्द और औरत में किसी का भी वेस्ट का सरकमफेरेंस देखा जाता है। पेट से जो हम मापते हैं वेस्ट को वो देखा जाता है। और अगर वेस्ट ज़्यादा हो, यानी कि मर्द में अगर ये 37 इंच या इससे ज़्यादा हो और ख़वातीन में अगर ये 31.5 इंचज़ या इससे ज़्यादा हो तो ऐसे मर्द और ख़वातीन के अंदर दिल का मसला पैदा होने के खदशात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें तीसरी चीज़ ये है कि मोटापा शुरू कब हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एज क्या थी जिसके ऊपर इंसान मोटा होना शुरू हो गया। अगर तो किसी भी इंसान की उम्र 25 से 40 साल के दरमियान उसके ऊपर मोटापा आता है, जिसको आप ग्रेड करेंगे BMI के ज़रिए, जो कि मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर किसी भी इंसान में BMI बढ़ जाता है या मोटापा आता है 25 से 40 साल के दरमियान में, तो ऐसे इंसान के अंदर भी जब उसकी उम्र में इजाफ़ा होता है, जब उसकी उम्र बढ़ती है तो अमराज के लग जाने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। मॉर्बिडिटी या उसके अंदर बीमारी लगने के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ऐसे चौथी चीज़ वो है जिसके अंदर जो पेट के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ओबीज़ के अंदर या मोटे इंसान के अंदर। मिसाल के तौर पर ऐसा इंसान जिसकी BMI 50 या 50 से ज़्यादा होती है तो उसका
पेट के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।